परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हम बढ़िया से बात करने वाले हैं कि धरती के पास कितना समय है। अब धरती पर ऐसा ही है, जितने मुंह उतनी बातें हैं। जितने लोगों को पूछो सब लोग समय अलग बताते हैं। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, मानवता का दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक के पास भविष्यवाणियाँ क्या है, संभावना क्या है, कितना समय निकल चुका है और फिर जो अंतिम समय संदेश है वो भी दूंगा। बापूजी क्या कहते हैं इसके बारे में ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि धरती के पास कितना समय है ये प्रश्न जो है वैज्ञानिक, पर्यावरण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है। धरती का समय इस पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, जब विज्ञान ही नहीं था तो हम क्या, कोई हमारे पास दृष्टि नहीं थी। हम सिर्फ उस वक्त के जो लोगों के हिसाब से, वैसे उस वक्त लोग सोचते ही नहीं थे कि धरती का अंत कब होगा, क्योंकि अब लोगों को ऐसा लगता है कि धरती का अंत जल्दी आ सकता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे तो सौर मंडल और पृथ्वी की आयु देखे तो वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की जो आयु है 4.5 अरब वर्ष है। अरब मतलब बिलियन ईयर्स, राइट। तो सूर्य जो पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत है अपने जीवन के मध्य चरण में है, मतलब सूर्य की जो आयु है वो आधी हो चुकी है। सूर्य को लगभग 5 अरब वर्षों तक और जलने के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन उपलब्ध है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये कि हाइड्रोजन अभी 5 अरब वर्ष तक के लिए है। उसके बाद सूर्य रेड जायंट बन जाएगा और जिससे पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। जैसे सबको पता है, अगर एक दिन सूर्य ना निकले तो क्या हो जाएगा। आगे पृथ्वी पर जीवन का समय, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां सूर्य और पृथ्वी के पर्यावरण पर निर्भर करती है। अगर प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां नियंत्रित नहीं हुई तो पृथ्वी पर जीवन अगले 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई 50 करोड़ वर्ष तक तब चल सकता है कि जब ये चीज़ें कंट्रोल में हुई। लेकिन आप हाल ही में देखें तो अमेरिका के अंदर उसकी हिस्ट्री में कभी नहीं ऐसी आग लगी। ऐसी आग इस वक्त कैलिफोर्निया और उसके आसपास के शहरों में लगी, जिसमें 15,800 से ज़्यादा घर जल गए और 50,000 एकड़ ज़मीन भी जली, मतलब पूरा जंगल था वो भी जला। तो ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका की हिस्ट्री में, वैसे तो 250 साल बोलते हैं, पता नहीं कितनी इनकी हिस्ट्री है, परंतु ऐसी आग कभी नहीं लगी। और इसी के साथ अभी 21 जनवरी को एक दिन था जिसके अंदर अमेरिका के अंदर -12 टेम्परेचर पहुंच गया, जो कभी 0-1-2 से ज़्यादा नहीं जाता था। ये हमें इंडिकेट करता है कि कितनी फास्ट गति से जो है ये समय बदल रहा है। धरती पर जो उतार चढ़ाव आ रहा है वो बदल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये कहते हैं कि अगर दुनिया 50 करोड़ साल चलानी है, वैसे तो कलयुग की बात करेंगे, कितना समय है इसमें। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग और पारिस्थितिक असंतुलन के कारण यह समय कम हो रहा है, कम हो सकता है। ऑब्वियसली ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि धरती पर मनुष्य की माइंड कैसा है, प्रकृति कैसी है। तो नीयत साफ है तो अच्छा होएगा, नीयत अच्छी नहीं है तो समय जल्दी खराब होगा, क्योंकि पर्यावरण खराब होता जा रहा है। और आप जानते हैं कि इतना प्रदूषण फैल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। अब ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण का जो संकट है, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संशोधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण पृथ्वी के परिस्थिति की तंत्र को गहरा खतरा है। अगर मौजूदा स्थिति को सुधारा नहीं गया तो अगले 100 से 200 साल में पृथ्वी पर जीवन बेहद कठिन हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंस है, जो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, वो तो कहते हैं कि धरती के पास 100 साल भी नहीं है। ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि होना, जैव विविधता का नुकसान। आप जानते हैं कि हमारे दुनिया के कई ऐसे शहर हैं या ज़मीन के जो तट है जो समुद्र के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि समुद्र जो है वो 1-1 किलोमीटर तक अंदर चला गया, कई जगह 2 किलोमीटर, कई जगह आधा किलोमीटर। तो ये सोचने वाली बात है कि वैसे तो समुद्र अपनी जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करते, और जब वो क्रॉस करने लग जाए तो समझो कि दाल में ज़रूर कुछ काला हो रहा है।
तो पानी बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें कितना समय बाकी है, तो सनातन धर्म के 4 युग बताए गए हैं। जैसे हिंदू शास्त्रों के अनुसार धरती पर 4 युगों का एक चक्र होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग धर्म का है और कलयुग जो है पाप और अधर्म का है। तो वर्तमान में कलयुग चल रहा है, सब जानते हैं शास्त्रों के अनुसार। कुल 4,32,000 साल का ये कलयुग है, उसमें से 5,128 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब धरती के पास करीबन 4,27,000 या 28,000 साल बाकी है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा और सृष्टि का पुनर्निर्माण होगा। ये तो समय ही तय करेगा कि क्या होएगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। धरती पे जो भी होने वाला है ये कई बार हो चुका है। कई बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र घूम चुका है। मानवता की दृष्टि से देखें तो मानव गतिविधियों का प्रभाव जो है, मानव द्वारा प्रकृति का दोहन हो रहा है। प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन पृथ्वी के समय को तेजी से घटा रहा है। जैसे वो एक आपने देखी होगी ना, एक घड़ी आती है जिसमें मिट्टी ऊपर रहती है, वो धीरे धीरे नीचे आती है, फिर जब पूरा खत्म हो जाता है फिर उल्टा करते हैं, फिर ऊपर वाली मिट्टी नीचे आती है। तो उसे कुछ कहते हैं, वॉच, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको बता रहा है कि हर पल समय खत्म होता जा रहा है। यदि मानव अपनी जीवन शैली और संसाधनों के उपयोग में बदलाव नहीं करेगा तो अगले 1000 वर्ष में पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक है, संरक्षण के जो प्रयास कर रहे हैं, अगर हम टिकाऊ विकास, स्वच्छ ऊर्जा और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में काम करें तो पृथ्वी पर जीवन को और लाखों वर्षों तक बनाए रखा जा सकता है। वैसे तो धरती पर ये जो धरती बनाई गई थी ये तो अरबों खरबों सालों के लिए बनाई गई थी, परंतु ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का ऐसे कई चक्र घूम चुके हैं और इसके अंदर जो है पृथ्वी जो धीरे 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 उसका नाश ही होता हुआ हमें दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब वैज्ञानिक भविष्यवाणियाँ और संभावना समझे तो ग्रहों का उपनिवेशन, तो कॉलोनाइजेशन ऑफ प्लैनेट। अब आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के सिवाय बाकी के जो ग्रह हैं उसके ऊपर पहले जीवन था और धीरे धीरे करके वो सब खत्म होता गया और अब आखिरी बचा है हमारी पृथ्वी, राइट। मंगल, बुध, गुरु, शनि सब पहले वो लाइव था, सब जगह जीवन था। अलग अलग तत्व की दुनिया थी, अलग अलग वहाँ मनुष्य थे, उनका शरीर अलग था। लेकिन वहाँ पर अब जैसे आप जानते हैं कि हमारा एक बहुत बढ़िया वीडियो है मंगल पर जीवन और चंद्र पर जीवन, बापूजी के द्वारा समझाया गया है। उसके अंदर बताया कि धरती से 8,000 वर्ष पूर्व मंगल पर जीवन था और वो कैसे खत्म हुआ और वहाँ की आत्माओं का क्या हुआ, वो सब कैसे यहाँ पर आई, ये सब कुछ बापूजी ने समझाया उसमें। तो अगले 100-200 वर्ष में मंगल ग्रह पर मानव बस्तियाँ बन सकती है, ऐसा साइंस मानता है। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ का जो पूरा वायुमंडल ही चेंज है, तो अब लोग ये ट्राई कर रहे हैं। समझ तो आ गई है कि भाई अब धरती के पास समय नहीं है तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, तो इसलिए अब लोग स्पेस में रहना चाहते हैं। स्पेस के अंदर अब आप देखेंगे बहुत सारी होटल खुलेगी, बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलेंगे, होटल खुलेंगी रहने के लिए और वहाँ पर लंबे समय तक रहा जाए, ऐसा वो लोग अभ्यास भी करेंगे। ज़्यादातर तो ट्राई ये लोग यही कर रहे हैं कि मंगल पर ही जीवन बसाया जाए। परंतु देखते हैं 2030 में इलॉन मस्क कहते हैं कि हम लोग पहुँच जाएंगे मंगल पे और काम शुरू करेंगे अपना, तो वो समय बताएगा क्या करेंगे वो। तो आकाशीय घटनाओं का जो खतरा है, पृथ्वी पर जीवन को अंतरिक्ष से आने वाले क्षुद्र ग्रहों जिसे एस्ट्रॉइड कहा जाता है या अन्य आकाशीय घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। आप देखते हैं कई बार आपको देखेगा कि आकाश में कुछ एक लाइट सी आई और गायब हो गई, तो एक एस्ट्रॉइड है। छोटे मोटे एस्ट्रॉइड तो हर सेकंड हमारे पृथ्वी पर आ रहे हैं लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देते। हालांकि इस प्रकार की घटनाएं बड़े बड़े एस्ट्रॉइड की जो बात होती है तो वो लाखों में एक बार होती है और ऐसे बहुत सारे निशान पृथ्वी पर भी है, चांद पे तो बहुत सारे हैं। आप देखेंगे डिस्कवरी चैनल में भी दिखाते हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि पूरा शहर ही अंदर आ जाए। तो चंद्र पर भी है और पृथ्वी पर भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे तो धरती का कितना समय बचा है, तो सूर्य के जीवन और पर्यावरण संकट को देखते हुए पृथ्वी पर जीवन के लिए अभी ये लोग मान रहे हैं कि 50 करोड़ साल है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण यह समय तेजी से कम हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझे तो भाई ये कलयुग का अंत है और उसके बाद फिर नया पुनर्निर्माण होगा। मानवता का प्रयास समझे तो अगर हम प्रकृति को संरक्षण करें या संतुलन बनाए रखें तो धरती पर जीवन को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। लेकिन जो अंतिम समय है, संदेश जो मैं बताऊं आपको, ये धरती का समय कि न केवल प्राकृतिक घटनाओं पर निर्भर है बल्कि मानवों के व्यवहार और प्रयासों पर भी निर्भर है। इसे बचाने के लिए हमें अपने कर्म और जीवन शैली में बदलाव करना होगा।
अब देखो, ये बात बहुत ज़रूरी है कि मानव का प्रयत्न यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है, क्योंकि मनुष्य का जो माइंड है, जो मन है, वो इतना चंचल है कि हर पल बदलता रह रहा है। आप देख रहे हैं कि कई देशों के बीच में बहुत सारे युद्ध 2023 से चालू हो चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं। और आप सोच के देखिए कि अगर मनुष्य की मन खराब होता है या उसकी प्रकृति खराब होती है और उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना बढ़ेगा, तो जब तमो प्रधानता बढ़ता जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश के पीएम या राष्ट्रपति जो है तमो प्रधान होंगे तो उसकी प्रजा तो सुखी रह नहीं सकती और युद्ध तो होने ही होने हैं। जैसे रावण तमो प्रधान ही था तो उसके कारण पूरी लंका ही खत्म हो गई। ऐसे कितने स्वर्ग भी खत्म हो जाता है जब इंद्र जो है वो अपने स्वयं के गुणों को बदल लेता है। ऐसे ही धरती का मनुष्य अगर तमो प्रधान है, तमोगुणी हो गया, तो फिर ये धरती ज़्यादा चल नहीं पाएगी, क्योंकि सभी स्वार्थवश सभी एक दूसरे को मारने को मजबूर हो जाएंगे। इससे ये तो बहुत दूर की बात बता रहा हूँ, एक अंदर की बात बताऊँ तो जब मनुष्य का मन खराब हो जाता है तो उसको और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, वही मन उसको स्वयं को ख़त्म कर देता है। आपने ये पुरानी हिस्ट्री में बहुत देखा है, इतिहास में देखा है कि मनुष्य का मन कैसे मनुष्य को ख़त्म कर देता है। तो जो हमारा मन है मित्र बनता है तो मोक्ष की ओर ले जाता है, और अगर दुश्मन बनता है तो फिर आपको कोई और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, तो अधोगति की ओर मनुष्य जा ही रहा है। तो सवाल यह है कि ये लड़ाइयाँ कब बंद होगी? तो लड़ाइयाँ तब कम होगी, तब मानवता फैलेगी, जब ज्ञान फैलेगा, जब शांति फैलेगी, जब परम शांति फैलेगी, मनुष्य के मन बदलेंगे, सब एक दूसरे को शांति से जीने देंगे। ऐसा तो लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बोलना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी तरंगे, हमारे विचार जो है वायुमंडल में जा रहे हैं और ये वायुमंडल में जो विचार है वही लोगों को टच हो रहे हैं और उसी से लड़ाई या शांति फ्यूचर में तय होने वाली है। तो धरती के पास कितना समय है? तो बापूजी बता दें कि धरती के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल या 10 साल, इससे ज़्यादा का समय नहीं है। आप जितना मर्जी सोच लो दुनिया को कि अच्छी अच्छी बातें करने जाओ, लेकिन जब तक मन तमो प्रधान है, बुद्धि तमो प्रधान है, तो भाई कितनी ही अच्छी बातें कर लो, अंदर से परिवर्तन नहीं होगा। अंदर से परिवर्तन नहीं होगा तो आपका मन शांत नहीं होगा। जब मन में ही अशांति रहेगी तो मनुष्य शांति से कैसे जिएगा? जैसे आप जानते हैं भारत में भी इतनी सारी जमीन चाइना ने खा ली, ऐसे कितने साल पहले, 60-70 साल पहले के युद्धों में। तो आप सोच के देखिए कि आगे क्या गारंटी है कि वो नहीं खाएंगे। तो दुनिया के पास इतने परमाणु बम है, अणु बम है, ये किस लिए बनाए? बस यही अपनी दादागिरी और दोस्त दिखाने के लिए। परंतु आध्यात्मिक लोग ये चाहते हैं कि शांति हो, बापूजी चाहते हैं परम शांति हो। ना सिर्फ धरती को बचाने की बात है, यहाँ पूरे मल्टीवर्स को बचाने की बात बापूजी करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड और पूरा जो ग्रेट जो मल्टीवर्स हैं, जिसे बापूजी ने सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स और मल्टीवर्स कहा, इन सभी के अंदर यही तमो प्रधानता फैल चुकी है। और वहाँ की सभी आत्माएं जो है, जिसे एलियंस भी बोलते हैं, एलियंस तमो प्रधान हो गए हैं या दुनिया को बर्बाद करने आ रहे हैं, तो उन सभी के लिए, उन सभी जीवों के लिए, तमाम ब्रह्मांडों के जीवों के लिए हम परम शांति के संकल्प करते हैं। बापूजी समझाते हैं कि अगर आप परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैलाओ तो ये वायुमंडल बदल सकता है, उन आत्माओं तक ये वाइब्रेशन जाएंगे, लड़ाई झगड़े रुक सकते हैं और विश्व में पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है और पूरा मल्टीवर्स जो है वो नया बनेगा, वो भी परम प्रकाश और परम लाइट। तो यहाँ पर ये संदेश सबके लिए ये है कि अगर हम स्व परिवर्तन करेंगे तो हम दुनिया के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जैसे दुनिया में एक बंदा अपने आप को अच्छा बना ले तो मतलब एक बंदा धरती से बुरा कम हो गया। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम इस बात को समझे। अगर 800 करोड़ लोग हैं धरती पर, अगर वो अच्छे बन जाए तो समय अच्छा आ सकता है। तो जैसी हमारा जैसी नीयत होगी ऐसी नियति बनेगी। तो जरूर से इस नियति को बनाए रखें, अपने नियत को अच्छा बनाए रखें और धरती के लिए, सभी जीवों के लिए, सभी आत्माओं के लिए मंगल की शुभकामनाएं करिए। विश्व शांति के लिए हमारे साथ जुड़िए। मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ इसी चैनल पर, और अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारा नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्म जागृति का ये हमारा अभियान बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है और आप सभी हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी मेरे को पूरी आशा है। और आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, देख रहे हैं, तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। दुनिया में परम शांति हो, यही इच्छा है, ताकि जल्दी से जल्दी सभी मानव को परम शांति मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।
Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो